Hello everyone, this is Sushmita and you are watching Learn English. Today in this video, today in this lecture, आज हम करने वाले हैं हॉस्पिटल में बोले जाने वाले लिस्ट ऑफ वर्ड्स। हॉस्पिटल कोई घूमने की जगह नहीं है या फिर जैसे आपका मन किया और आप चले गए, नहीं। हॉस्पिटल वो जगह है जहां पर जब आप बीमार हो जाते हैं, आपको अंदर बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आपको अपना ट्रीटमेंट कराना है, तो आप हॉस्पिटल जाते हैं। कोई चेकअप आपको कराने हैं, है ना, आप जाते हैं ना फिर डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में जाते हैं। तो हॉस्पिटल वो जगह है जब आप बीमार हो जाते हैं, आपको मेडिकल चेकअप कराने हैं, तब आप हॉस्पिटल में जाते हैं। और जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो वहां पर इंग्लिश में यूज करते हैं। डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, वो इंग्लिश में बोलते हैं और आपको समझ में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मीनिंग ही नहीं पता होता उन वर्ड्स का। तो आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम हॉस्पिटल में बोले जाने वाले जितने भी वर्ड्स हैं, लिस्ट ऑफ वर्ड्स, आज मैं एक एक वर्ड आपको यहाँ पर क्लियर कराऊंगी कि हर एक वर्ड का मीनिंग क्या होता है। राइट? तो बने रहिए मेरे साथ लेक्चर के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, फर्स्ट आपका जो वर्ड है वो है रूम। रूम क्या होता है? रूम होता है कमरा, सभी जानते हैं ये तो, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोर। फ्लोर होती है मंजिल। मंजिल मतलब वो मंजिल नहीं कि मंजिल तक जाना है, ये वो मंजिल होती है जो इनसाइड लोअर हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है। जैसे किसी भी बिल्डिंग के अंदर, यहाँ पर हम हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं तो हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, ये घर के अंदर हो सकता है, बिल्डिंग के अंदर हो सकता है, ये हॉस्पिटल के अंदर की बात हो रही है। तो हॉस्पिटल के अंदर का जो इनसाइड लोअर हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है उसको फ्लोर बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तो उसे ही कहते हैं मंजिल। नेक्स्ट वर्ड इज वार्ड। वार्ड होता है विभाग। हॉस्पिटल में आपने सुना होगा वार्ड। देखिए, ये भी एक कमरा ही होता है। इसको क्या बोलते हैं? वार्ड को विभाग बोलते हैं। नेक्स्ट है वेटिंग एरिया। वेटिंग एरिया होता है प्रतीक्षा स्थल। प्रतीक्षा स्थल मतलब, देखिए, जब आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं, आप जाते हैं डॉक्टर के पास, तो वहां पर और भी पेशेंट को डॉक्टर को देखना होता है ना, तो वो आपको कहते हैं कि प्लीज वेट फॉर सम टाइम इन वेटिंग एरिया। प्लीज थोड़ी देर वेटिंग एरिया में वेट कीजिए। तो वो जगह वेटिंग एरिया होती है जहां पर आप वेट करते हैं कि कब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, कब हमारी बारी आएगी, टर्न आएगी कि हमें भी डॉक्टर देख लें, हमारा ट्रीटमेंट करें। नेक्स्ट वर्ड इज एलिवेटर। एलिवेटर का मतलब है लिफ्ट। डे टू डे लाइफ में आप लिफ्ट बोलते हैं ना। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि लिफ्ट को इंग्लिश में बोलते क्या हैं। तो आज पता चल गया होगा आप सभी को कि एलिवेटर बोलते हैं। लिफ्ट को क्या बोलते हैं? एलिवेटर बोलते हैं। तो आपके सामने जब ये वर्ड आएगा ना एलिवेटर, तो समझ जाना कि यहाँ पर लिफ्ट की बात हो रही है। हॉस्पिटल में एलिवेटर होती है ना, लिफ्ट होती है ऊपर जाने के लिए, जिन्हें पैरों में प्रॉब्लम होती है। जो नॉर्मल लोग होते हैं वो तो सीढ़ी से भी चले जाते हैं, स्टेयर्स वगैरह से, बट जिन्हें पैरों में दिक्कत है, नहीं ज्यादा सीढ़ी वगैरह चढ़ पाते हैं, तो उनके लिए एलिवेटर होती है। हॉस्पिटल या फिर मॉल, किसी भी जगह आप जाते हैं, तो यहाँ पर हम हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल से जुड़ा ये एक वर्ड है एलिवेटर। नेक्स्ट वर्ड कैफेटेरिया। कैफेटेरिया यानी जलपान गृह। ये वो जगह होती है कैफेटेरिया जहां पर आप जलपान मतलब पीने का, खाने का यहाँ पर सामान होता है। यू कैन बाय टी, यू कैन बाय कॉफी। तो कैफेटेरिया इज दैट प्लेस वेयर यू कैन बाय कॉफी, वेयर यू कैन बाय टी एंड वट एवर यू वॉन्ट टू ईट। जो भी आप खाना चाहते हैं यहां से ले सकते हैं। नेक्स्ट इज बाथरूम। बाथरूम वो जगह जहां पर आप फ्रेश होते हैं। नेक्स्ट इज फार्मेसी। फार्मेसी मतलब औषधालय। फार्मेसी वो जगह जहां पर मेडिसिन आपको मिलती है। नेक्स्ट इज इमरजेंसी रूम। इमरजेंसी रूम वो रूम है हॉस्पिटल में, वो जगह है जहां पर जब किसी भी पेशेंट को एकदम से सडन इलनेस हो जाती है, इंजरी हो जाती है और उसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना होता है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है ना किसी किसी का, कि सडन एकदम से इलनेस हो गई है या इंजरी हो गई है, किसी को एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसे इमरजेंसी रूम में ले जाया जाता है। इमरजेंसी रूम का मतलब होता है आपातकालीन कक्ष। हिंदी में आपको मीनिंग क्या पता चला यहाँ पर? आपातकालीन कक्ष।
तो इमरजेंसी रूम अब आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि ये वो रूम होता है जहां पर इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए जब सडन इलनेस इंजरी हो जाती है पेशेंट को ले जाया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज पेशेंट। पेशेंट तो इन सारे वर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। क्यों? क्योंकि पेशेंट ही नहीं होगा तो हॉस्पिटल ही क्यों होगा, है ना। तो पेशेंट होता है मरीज, मतलब जिसको समस्या है, जिसको बीमारी है, जिसको प्रॉब्लम है, जिसे चेकअप कराने हैं, पेशेंट मरीज। नेक्स्ट वर्ड इज नर्स। नर्स होती हैं उपचारिका, वहां देखते हैं नर्स जो हेल्प वगैरह करती रहती हैं डॉक्टर की। डॉक्टर, डॉक्टर चिकित्सक जो हमें हमारा ट्रीटमेंट करता है, उन्हें कहते हैं जो हमें दवाई वगैरह देता है, हमें देखता है, डायग्नोस करता है कि एक्चुअल में बीमारी क्या है, क्या करना है, राइट। सो डॉक्टर मतलब चिकित्सक। नेक्स्ट वर्ड इज लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन मतलब प्रयोगशाला तकनीशियन। लैब्स होती हैं हॉस्पिटल में तो वहां पर प्रयोगशाला तकनीशियन होते हैं, तो उन्हें कहते हैं लैब टेक्नीशियन, प्रयोगशाला तकनीशियन। नेक्स्ट वर्ड इज फिजिशियन। फिजिशियन भी चिकित्सक होते हैं, तो फिजिशियन का मतलब क्या हो गया? चिकित्सक। सर्जन, देखिए सर्जन कौन होता है? सर्जन इज अ डॉक्टर हु परफॉर्म्स मेडिकल ऑपरेशंस और सर्जरी। जो भी सर्जरी होती है, मेडिकल ऑपरेशंस होते हैं, ये सर्जन परफॉर्म करते हैं। ये भी डॉक्टर होते हैं जिन्हें हिंदी में कहते हैं शल्य चिकित्सक। क्या कहते हैं? शल्य चिकित्सक। तो सर्जन इज ऑल्सो अ डॉक्टर हु परफॉर्म सर्जरी, राइट। आई होप अभी तक आपको सारे वर्ड्स समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज विजिटर। विजिटर होता है मुलाकाती। विजिटर तो पता है, जो विजिट करता है, जिसे मिलना है डॉक्टर से। नेक्स्ट वर्ड इज पीडियाट्रिशियन। देखिए पीडियाट्रिशियन यानी बच्चों का चिकित्सक। पीडियाट्रिशियन इज ऑल्सो अ डॉक्टर। पीडियाट्रिशियन भी एक डॉक्टर होता है हु डील्स विद द डिजीजेस ऑफ चिल्ड्रन। जो बच्चों की बीमारियां होती हैं ना, उनके साथ डील करता है पीडियाट्रिशियन। तो पीडियाट्रिशियन को हिंदी में क्या कहते हैं? बच्चों का चिकित्सक, बच्चों का डॉक्टर हु डील्स विद द डिजीजेस ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट वर्ड इज एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट मतलब निश्चेतना विशेषज्ञ। अब ये एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कौन होता है? ये भी एक डॉक्टर ही होते हैं। इज अ डॉक्टर हु, ये क्या करते हैं? देखिए इनका क्या काम होता है, जो एनेस्थेटिक्स होती है ना, ये वो देते हैं पेशेंट को, राइट। तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट इज अ डॉक्टर हु इज गिविंग एनेस्थेटिक्स टू पेशेंट्स, निश्चेतना विशेषज्ञ। नेक्स्ट वर्ड इज बैंडेज। बैंडेज मतलब पट्टी करना। बैंडेज जो पट्टी वगैरह करते हैं उसे कहते हैं बैंडेज। नेक्स्ट वर्ड इज स्टिचेस। स्टिचेस मतलब टांके। जैसे टांके आते हैं, जैसे इंजरी हो गई है कुछ भी, तो फिर वो टांके आते हैं ना, उसको बोलते हैं स्टिचेस, की टांके लगाने पड़ेंगे डॉक्टर कहते हैं, तो स्टिचेस उसको इंग्लिश में कहते हैं। एक्सरे। एक्सरे मतलब एक्सरे। एक्सरे जो भी आपकी बॉडी के अंदर जो भी डॉक्टर को देखना होता है, तो फिर वो एक्सरे लेते हैं आपका। नेक्स्ट इज थर्मामीटर। थर्मामीटर को हिंदी में थर्मामीटर ही बोलते हैं। थर्मामीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर का यूज करते हैं। टेम्परेचर आपका कैसा है, लो है, हाई है। आपको जब फीवर हो जाता है, आपके घर में भी थर्मामीटर होगा, तो आप मेजर करते हैं ना कि टेम्परेचर क्या है आपका, तो उससे पता चलता है आपको फीवर है नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप को हिंदी में कहते हैं परिश्रावक। ये भी एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी हार्ट बीट होती है उसको मेजर करने के लिए डॉक्टर्स यूज करते हैं। आप देखते हैं ना कि डॉक्टर ऐसे हार्ट पे रख के उसको प्रेस कर करके और आपका जो हार्ट बीट होती है उसको चेक कर रहे होते हैं कि आपकी हार्ट बीट कैसी है, नॉर्मल है, लो है, हाई है ना। तो उसको कहते हैं स्टेथोस्कोप। ये भी एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है। हिंदी में परिश्रावक कहते हैं। बड़ा भयानक सा शब्द है, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो आप समझ ही गए हैं कि स्टेथोस्कोप का मतलब होता क्या है। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है। हार्ट बीट जो होती है पेशेंट की, उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट होता है मरहम। ये देखिए कि स्मूथ सा सब्सटेंस होता है विच यू पुट ऑन योर सो स्किन और ऑन एन, जो आपकी इंजरी हो जाती है
इंजरी पर, आपकी जो सोर स्किन है आप उस पर यूज करते हैं इसको। स्मूथ सा सब्सटेंस होता है ना मरहम, डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं ऑइंटमेंट, तो ये वही होता है। अब आपको पता चल गया होगा ऑइंटमेंट का मतलब हिंदी में मरहम होता है। स्मूथ सब्सटेंस विच यू पुट ऑन योर सोर स्किन और ऑन एन इंजरी। नेक्स्ट इज सिरिंज। सिरिंज मतलब सुई। देखिए सिरिंज इज ऑल्सो अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। ये भी एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज्ड टू इंजेक्ट और विड्रॉ फ्लूइड्स। जो फ्लूइड्स को इंजेक्ट करने के लिए आपकी बॉडी में या फिर विड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है। अब ये फ्लूइड्स क्या होते हैं? फ्लूइड्स होते हैं लिक्विड। आप देखते हैं ना, या तो डॉक्टर आपकी बॉडी में इंजेक्ट करेगा या विड्रॉ करेगा फ्लूइड को। तो सिरिंज इज ऑल्सो अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू इंजेक्ट और विड्रॉ फ्लूइड्स। हिंदी में सुई कहते हैं, सुई, सिरिंज। नेक्स्ट वर्ड इज एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है? ये होता है प्रतिजीवी। हिंदी में होता है प्रतिजीवी। देखिए एंटीबायोटिक्स आर ड्रग्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? ड्रग्स होते हैं विच इज यूज्ड इन मेडिसिन, जो मेडिसिन में यूज किए जाते हैं टू किल बैक्टीरिया और टू क्योर इन्फेक्शंस। बैक्टीरिया को किल करने के लिए, इन्फेक्शंस को क्योर करने के लिए। ये मेडिसिन में सुना ना आपने, एंटीबायोटिक दवाइयां हैं, तो यही तो हो गया विच इज यूज्ड इन मेडिसिन टू किल बैक्टीरिया और टू क्योर इन्फेक्शंस। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं हिंदी में? प्रतिजीवी। ड्रग्स होता है ये जो मेडिसिन में यूज किया जाता है आपके बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होता है उसको किल करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज मेडिसिन। मेडिसिन का मतलब होता है दवा। दवा तो आप सभी को पता ही है। देखिए मेडिसिन जो है, जो नॉन सर्जिकल टेक्निक्स है उसके साथ ये डील करती है कि यहाँ पर आपको सर्जरी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। कोई बड़ी सर्जरी हो रही है आपकी, जैसे आपको कोई तकलीफ हो गई तो आपने मेडिसिन ले ली, आप ठीक हो गए, दवा ले ली, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज मेडिसिन। ये तो हो गया है, ये रिपीट हो गया है अगेन, सो सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रेचर। स्ट्रेचर मतलब आपने वो देखा होगा हॉस्पिटल में कपड़े का बना हुआ होता है, उस पर जब इमरजेंसी होती है तो ऐसे लिटा के, जब नहीं पेशेंट से चला जा रहा है, वो इस हालत में नहीं है, तो स्ट्रेचर पे लिटा के ले जाया जाता है ना इमरजेंसी रूम तक, तो उसको स्ट्रेचर कहते हैं। हिंदी में भी इसको स्ट्रेचर ही कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज टंग। टंग का मतलब हिंदी में क्या होता है? जीभ। डॉक्टर कहता है ना, शो मी योर टंग, ओपन योर माउथ, टंग, जीभ। नेक्स्ट वर्ड इज इंजरी। इंजरी का मतलब होता है चोट। आपको चोट लग जाती है, ठीक है, उसे बोलते हैं इंजरी। पेन किलर। अब ये पेन किलर क्या होता है? दर्द निवारक। पेन किलर को हिंदी में कहते हैं दर्द निवारक। जैसे आपको सर में दर्द हो जाता है तो आप पेन किलर लेते हैं, डॉक्टर आपको पेन किलर सजेस्ट करते हैं कि पेन किलर लीजिए, ये वाली पेन किलर लीजिए, मतलब दर्द निवारक। जो दर्द हो जाता है उसे, पेन को किल करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज व्हील चेयर। व्हील चेयर को हिंदी में कहते हैं यानी पहिएदार कुर्सी। जैसे जिस पेशेंट से नहीं चला जाता है तो उसके लिए हॉस्पिटल में व्हील चेयर होती हैं, पहिएदार कुर्सी होती हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इलनेस। इलनेस होती है बीमारी। कोल्ड। कोल्ड होती है सर्दी, ये तो सभी को पता है। कोल्ड को हिंदी में सर्दी कहते हैं। एक होता है दर्द, हेडेक, स्टमक एक, किसी भी तरह का दर्द हो सकता है आपको, तो एक को बोलते हैं दर्द। पेन भी बोलते हैं, ये एक होता है, एक को भी दर्द कहते हैं। कफ। कफ मतलब खांसी। फीवर मतलब बुखार। एंड फ्लू। फ्लू होता है संक्रामक जुखाम। संक्रामक जुखाम हो जाता है ना आपको, फ्लू वगैरह हो जाता है, वायरल्स हो जाते हैं। वाउंड। वाउंड मतलब जख्म। आपकी जख्म हो जाता है वाउंड, तो वाउंड को हिंदी में जख्म कहते हैं। टेम्परेचर होता है तापमान, लो, हाई, किसी भी तरह का आपका बॉडी का टेम्परेचर हो सकता है, तो टेम्परेचर को हिंदी में तापमान कहते हैं। पेन। मैंने एक बताया था, एक माने भी दर्द होता है और पेन माने भी दर्द होता है। हेडेक। हेडेक क्या होता है? हेडेक होता है सर दर्द। हेडेक क्या होता है? सर दर्द। इन्फेक्शन। इन्फेक्शन संक्रमण। इन्फेक्शन होता है, ये भी एक तरह की डिजीज होती है, राइट। तो ये इन्फेक्शन आपको हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। सोर। पीड़ादायक। सोर को हिंदी में कहते हैं पीड़ादायक। डिजीज। डिजीज होता है रोग। डिजीज क्या होती है? रोग। स्टमक एक। स्टमक एक को बोलते हैं पेट दर्द, मतलब पेट का दर्द।
इची होती है खुजली। इची क्या होती है? खुजली, जिसमें वो ऐसे आप बॉडी पे हाथ से खुजाते रहते हैं, इसे बोलते हैं खुजली, इची खुजली। वीकनेस, कमजोरी, जब आप बीमार होते हैं, चलने की हालत में नहीं होते तो आपको कमजोरी आ जाती है ना, वीकनेस बोलते हैं उसे, कमजोरी। ब्रूइज, चोट। ब्रूइज क्या होती है? चोट। इंजरी भी चोट होती है, ब्रूइज का मतलब भी चोट होता है। इन्फ्लेमेशन होता है सूजन, स्वेलिंग, जो आपकी बॉडी पर आ जाती है, हाथ पे, पैर पे, कहीं भी आ सकती है। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर रक्त दाब, आपका ब्लड का जो भी प्रेशर है उसे बोलते हैं, ब्लड प्रेशर को बोलते हैं। आप मेजर कराने जाते हैं ना डॉक्टर के पास, लो है, हाई है, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, रक्त दाब। वॉमिट मतलब उल्टी, उल्टी करना, वॉमिट। पल्स, नाड़ी, नाड़ी, डॉक्टर आपकी पल्स चेक करते हैं ना, ये भी बीट करता है, ऐसे बॉडी जो बीट कर रही होती है उसे पल्स बोलते हैं, डॉक्टर चेक करते हैं। एलर्जी, एलर्जी को एलर्जी ही कहते हैं हिंदी में, एलर्जी हो जाती है आपको। डिजी, डिजी माने चक्कर, चक्कर आते हैं ना आपको, आप बोलते हैं आई एम फीलिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो चक्कर को इंग्लिश में बोलते हैं डिजी। तो ये थे हॉस्पिटल से जुड़े वर्ड्स, कितने सारे वर्ड्स हमने करे, ये सारे वर्ड्स हॉस्पिटल में यूज किए जाते हैं। तो अब जब कभी भी आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको पता होगा कि इस वर्ड का मतलब है क्या। क्या होता है ना कि जब तक आपको वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता होते तो आप नहीं समझ पाते, कोई आपको कुछ भी बोल के चला जाएगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए हर एक वर्ड का मीनिंग। तो इस लेक्चर से आपकी सारे डाउट्स अब तक जो भी थे, क्वेरीज थी, सब क्लियर हो गई होंगी इन वर्ड्स को लेकर। तो फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज का ये लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों में, एंड जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये बेल आइकन है, इसको ज़रूर प्रेस कर लें, इससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। एंड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।